से ही सांसद रहे और इस बार भी उम्मीद ही नहीं, पूरी हम लोग को विश्वास है कि इस बार भी डॉक्टर जावेद साहब भी लोकसभा के चुनाव बहुत भारी मतों से जीतेंगे। क्यों लगता है आपको दोबारा जनता आपको क्यों मौका दे? क्या किया आपने किशनगंज लोकसभा के लिए? किशनगंज लोकसभा के लिए हमारे सांसद जी ने बहुत काम किया है। आप लोग को जैसे पता ही होगा कि रोड, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो और जितने भी समस्या हैं, चाहे वो पानी का समस्या हो, सब पे सांसद जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक मामला बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, शिक्षा का, जिसमें कि किशनगंज बहुत ही पिछड़ा ज़िला माना जाता है बिहार का और दिल्ली से काफ़ी दूर भी है, तो यहाँ शिक्षा की थोड़ी कमी है और इसमें हमारे सांसद जी ने रोशनी डाला है। और आज भी देखते होंगे आपकी लोकसभा के बगल में गांधी स्मारक में आपको हमारे सांसद जी जावेद भाई बराबर आपको देखेंगे पोस्टर बैनर के साथ में AMU का जो फंड है उसका रिलीज के लिए हमेशा आपको प्राय देखने को मिलेगा। सांसद जी उसमें पूरा लगे हुए हैं और इतना मेहनत करते हैं कि आपको क्षेत्र में भी वो आते हैं, बराबर दौरा करते हैं, क्षेत्र का जितनी समस्या है सबको वो देखते हैं और जितने भी आपके प्रशासन के जितने भी आपके अधिकारी वगैरह हैं सबसे इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इनकी बातों को वो फॉलो करते हैं। जो ये दिशा निर्देश देते हैं, चाहे DM साहब हो, चाहे SP साहब को, तो प्रसाद नगर से इनकी अच्छी तालमेल है, हम लोग के बीच रहते हैं। सांसद जी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो थोड़ा चिड़चिड़ापन है उनके अंदर। कभी जिस तरह से आप हमारे साथ बात करते हैं लोकल मीडिया से कभी वो इस तरह रूबरू नहीं हुए, तो इसका एक दो चीज़ हो सकती है, या तो वो लोकल मीडिया को तरजीह नहीं देते हैं, उस लायक नहीं समझते चूँकि बड़े लीडर हैं, या फिर सवालों का जो एक होता है एक लीडरशिप, सवालों को जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं। आपको नहीं, ऐसा बात तो नहीं, हम लोग तो देखते हैं बराबर, जब भी हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो लोकल मीडिया रहते हैं तो उनसे तो बात करते हैं। वो हो सकता है किसी के साथ नहीं हुआ, वक्त की कमी होगी या कहीं जा रहे होंगे या फिर कोई समस्या होगी, कहीं मीटिंग का टाइम होगा, तो हो सकता है कि वक्त के कारण हो सकता होगा ऐसा। लेकिन ज़्यादातर सांसद जी तो हम जब भी उनके साथ रहते हैं देखते हैं कि मीडिया वालों को तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते वो और मीडिया वाले के साथ बहुत अच्छा संबंध भी रखते वो। इसमें तो ऐसा कोई बात हमको दिखता नहीं है। जावेद साहब की पहले के कार्यकाल की बात करें तब भी कांग्रेस की ही सरकार, किशनगंज की सरकार में कांग्रेस में ही थी और अमूमन अधिकतर यहाँ पर कांग्रेस ने ही राज किया है, लेकिन फिर भी हमारा किशनगंज काफ़ी पीछे है अगर दिगर चाहे शिक्षा की क्षेत्रीकरण से बात करें या सड़कों की हालात इत्यादि तमाम चीज़ों के लिए। फिर एक सवाल बार बार आता है कि कांग्रेस का गढ़ है, तो क्या गढ़ होने से ही सिर्फ जीत हो जाएगी या फिर कुछ काम भी करने होंगे? नहीं, देखिए आप जो बता रहे हैं, पहले जावेद भाई 4 बार MLA थे, ठाकुरगंज से थे, फिर किशनगंज से आए, वो किशनगंज पोठिया विधानसभा से। तो किशनगंज पोठिया और ठाकुरगंज में भी बहुत सारा काम किया उन्होंने, ये मंत्री भी थे और मंत्री के टाइम में भी इन्होंने जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुलवाया, वो जो बेरोजगार वाला जो होता है वो निबंधन कार्यालय उन्होंने खुलवाया। जब वो मंत्री थे, इन्हीं के मंत्री थे, वो निबंधन के मंत्री थे, तो उन्होंने किशनगंज जिला में निबंधन ऑफिस खुलवाया। उसके बाद उन्होंने अभी हाल में 2-3 वर्ष पहले आपको पासपोर्ट की बहुत समस्या होती थी, हम लोगों को पटना जाना पड़ता था पासपोर्ट बनवाने के लिए, जो भाई लोग हमारे विदेश जाते हैं, सऊदीया जाते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब किशनगंज में ही उसकी ऑफिस खुल गई, हेड ऑफिस, और आपको पासपोर्ट बनाने में 10 से 15 दिन का वक्त लगता है और किशनगंज में ही आपका पासपोर्ट बनता है। पहले आपको पटना जाना पड़ता था, बहुत परेशानियाँ होती थी और आपको क्या है कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये भी एक काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। आज देखिए रेल का विकास हो रहा है, आपको बहुत सारी जो ट्रेन है जो रुकती नहीं थी, NGP से सीधा वो दिल्ली या कलकत्ता जाती थी, अमृतसर जाती थी, बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जिसकी ठाड़ा किशनगंज में नहीं हुआ करता था। सांसद जी ने उसका ठाड़ा किशनगंज में कराया। बहुत सारी नई ट्रेन लाने का भी व्यवस्था हो रहा है कि नई सारी ट्रेन भी खुलनी चाहिए। अभी देखिए ठाकुरगंज होकर के बहुत सारी ट्रेन जा रही है। पहले क्या था कि सीधा NGP से किशनगंज आती थी, अब क्या ठाकुरगंज होकर कैपिटल जा रही है, बहुत सारी बंगाल की ट्रेन जा रही है, बहुत सारी दिल्ली की ट्रेन जा रही है। इससे लोकल आवाम जो हमारे यहाँ है, जो बाहर के क्षेत्रों में काम करते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में या बेंगलोर वगैरह जाते हैं, तो उनको बहुत आराम मिल रहा है। अभी काम तो बहुत हुआ है। अभी देखिए सड़क हर जगह 116-17 पुल हमारे सांसद जी ने पूरे किशनगंज के लिए पास करवाया है, जबकि पूरे बिहार में इतनी किसी भी लोकसभा में इतना पुल पास नहीं हुआ।